हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम से 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, जब हम स्टोरी पढ़ने हैं उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। निषद, ए बॉय ऑफ 7, also called 7th because his name means the 7th note of the musical scale. निषद एक 7 साल का लड़का है, उसको 7 भी कहते हैं। जो निषद है उसका नाम 7 भी है। क्यों है? क्योंकि जो म्यूजिकल स्केल पर 7वां नोट होता है, जो 7th नोट होता है, उसका मीन्स होता है निषद 7। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी बहन जो 10 साल की है, उसका नाम माया, वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। अब एक दिन चिल्ड्रंस मार्बल यानी जो बच्चों के मार्बल्स होते हैं, जो खेलने के होते हैं, वो मिस्टर नाथ के कमरे में रोल होकर चले जाते हैं। एंड निषद गेट ए चांस टू हिम सी हिम। अब निषद को एक मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही ए क्रुक ऑन द रन? क्या वो एक अपराधी है? क्रुक यानी अपराधी, ऑन द रन यानी भागा हुआ। क्या वो एक भागा हुआ अपराधी है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड? उसका जो चेहरा है वो इतनी बुरी तरीके से जला हुआ या निशान या धब्बे क्यों है? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? अब उसके दोस्त भी क्यों नहीं है? उसके कोई दोस्त भी नहीं है, क्यों? निषद मदर ए डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। अब जो निषद की मॉम है एक डॉक्टर है और वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तरह जानती है, क्योंकि मिस्टर नाथ उनके पेशेंट है। हु इज वेरी पोलाइट, और जो कि बहुत ज्यादा पोलाइट है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड द क्लिनिक, 7 सेड। 7 कहता है कि जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। उसने किसी मतलब मॉन्स्टर की तरह किसी को नहीं देखा था, माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मतलब कि क्या तुम्हें लगता है कि वो कितना पतला है? तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना पतला दिखता है? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब हो और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता हो, या नहीं खरीदने के लिए उसके पास पैसे हो। ही कांट बी पुअर, वह गरीब तो नहीं हो सकता। इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो भागा हुआ एक अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, यानी माया ने निषद को कहा। ही इज प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। ही प्रोबेबली, उसके पास कम से कम मतलब लाखों रुपए होंगे, स्टैश्ड अवे जो चुराए हुए हैं, समवेयर इन दैट रूम, और अपने जो किस रूम में उसने कहीं पर छुपाए हुए हैं। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? अब निषद क्या कहता है माया से, माया क्या तुम्हें लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन, वो ऐसा तो नहीं लगता। निषद लुक डाउटफुल, निषद डाउटफुल देखता है, मतलब उसको कुछ संदेह होता है उसकी बात पे, माया की बात पे। ऑफ कोर्स ही इज 1-7। अब माया कहती है कि हो सकता है कि वही एक है। तो मैंने कहा एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग, और वह किसी भी भूख से नहीं मर रहा है, वह भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि जो रमेश है वो उसके लिए रेस्टोरेंट, जो उनकी डाउनस्टेयर यानी स्टेयर्स के नीचे जो रेस्टोरेंट है, वहां से खाना लेके आता है उसके लिए रमेश। तो देखिए ये है निषद एंड ये माया है, और ये जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं, कौन है ये? मिस्टर मेहता। तो चलिए आगे देखते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया कि वो कहीं पर काम नहीं करते हैं। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निषद सेड। अब निषद क्या कहता है, अगर वो कहीं काम नहीं करते हैं तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? फूड जो लेते हैं वो उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। अब माया क्या कहती है कि एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रही थी। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हिडन समवेयर, उनके पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने कहीं छुपाया हुआ है। मे बी इन दैट ट्रंक, हो सकता है कि उस ट्रंक में, इन हिज रूम, जो कि उनके रूम में है। इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जेवल्स एंड एक्सेट्रा। अब हो सकता है कि वो सिल्वर से यानी चांदी से, सोने से और ज्वेलरी से भरा हुआ हो। वट रबिश, निषद इंटरप्टेड। निषद ने उसकी माया की बात को बीच में काटते हुए बोला, वट रबिश, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। अब माया क्या कहती है, माया ने कहा, मैंने उससे कहा स्टूपिड, मुझे पता है कि मैं सही कह रही हूँ, बट द वे, बाय द वे, लेकिन 7 कहता है डिड यू सी हिज स्कार्स? क्या तुमने उसके निशान देखे हैं? आई कुड नॉट,
इट वॉज टू डार्क, मुझे नहीं दिखे क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था। बट आई बैट ही गोट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन हो सकता है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वो स्कार्स जो हैं, जो उसके चेहरे पे निशान है, हो सकता है पुलिस से मुठभेड़ के दौरान या फिर कुछ शूट आउट के दौरान, और कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, तभी उसको निशान लगे हों। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बॉर्न स्कार्स। मम्मी ने हमें बताया है, साफ साफ बताया कि जो निशान है वो जले हुए के निशान है। निषद सेड फर्मली, निषद ने आराम से कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. अब माया क्या कहती है कि मैंने सजेस्ट किया निषद को, हो सकता है कि जो पुलिस है उसने उसके घर को आग लगाई हो, टू फोर्स हिम आउट, उसको बाहर निकालने के लिए। सेवन लुक अनश्योर, सेवन जो है कुछ अनश्योर सा लग रहा था, उसको कुछ यकीन नहीं आ रहा था। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Grigom as I was spending the evening with a school friend. अब मंडे को, जो मम्मा का बर्थडे था उसके बाद जब मंडे आया, तो जो सेवन है वो अपनी मम्मा के साथ क्लिनिक पर गया, जो कहाँ पर था, एट ग्रिगोम। और जो माया थी वो कह रही है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ शाम को अपना शाम का टाइम बिता रही थी। When they returned, अब जब वे वापस आए, निषद told me he had been to see Mr. नाथ। अब निषद, और जब उसकी मम्मा क्लिनिक से वापस आए तो निषद ने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा था। कहाँ पर? क्लिनिक पर। I felt most annoyed that I had not been there। अब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा। माया कह रही है कि मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मैंने उनको क्यों नहीं देखा। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance। जो सेवन था वो बहुत ज्यादा अपसेट लग रहा था मिस्टर नाथ के अपीयरेंस, यानी जो वैसे दिखते हैं उसके बारे में, उनके लुक के बारे में बहुत ज्यादा अपसेट थे। एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और उसको ये भी श्योर था कि वह जो है मिस्टर नाथ जो है वो भूख से है, मतलब भूखे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड। उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ का दरवाजा जोर से खटखटाया उस इवनिंग और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलो। द मैन हैड ओपन इट। अब जो मिस्टर नाथ थे उन्होंने दरवाजा खोला एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा कोई और मार्बल खो गया है? he had obviously recognized my brother। उन्होंने obviously यानी पक्का मेरे भाई को पहचान लिया था। no, नहीं, said निषद ने कहा नहीं। he had taken the man's hand in his own। जो निषद था उन्होंने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया and thrust a bar of chocolate into it। और जो एक चॉकलेट बार थी वो उसके हाथ में रख दी। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। अब माया ने क्या पूछा निषद से कि सेवन, जो उसको निषद को माया क्या कहती है, सेवन, क्या तुम्हें कोई मौका मिला उनकी ट्रंक में झांकने का या देखने का? निषद लुक डिसअपॉइंटेड। निषद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था, अलग लग रहा था, कुछ मतलब चल रहा था उसके माइंड में। He did not even ask me in, he said। उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए बोला ही नहीं। Then he smiled, और तब वो हंस पड़े। But I did find out something माया, लेकिन माया मुझे कुछ लगा, मुझे कुछ पता लगा। I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him। जो रमेश है, अब वो क्या कहता है, I went down to the restaurant where रमेश works, जहाँ रमेश काम करता है, मैं उस रेस्टोरेंट में गया and talked to him, और उसने बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। अब माया कहती है कि मिस्टर जासूस अच्छा है। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसकी पीठ को थपथपाते हुए, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। मुझे विश्वास है या मुझे आशा है कि तुमने उनको अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। किससे? रमेश से। सेवन लुकड प्लीज्ड। सेवन बहुत ज्यादा अलग लग रहा था, प्लीज्ड लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब सेवन क्या बताता है कि रमेश ने मुझे बताया है कि वह 2 टाइम खाना, 2 meals का मतलब होता है 2 बार खाना, फॉर मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता है, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग में और इवनिंग में। एंड द 2 कप ऑफ टी, और 2 कप चाय लेके जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश says he is not very particular about what he eats, it always the same food, 2 chapatis, some dal and vegetable। अब जो रमेश है वो क्या कहता है कि मिस्टर नाथ अपने खाने के बारे में कुछ ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है, कि उनको ज्यादा कुछ स्पेशलिटी नहीं चाहिए, वो हमेशा
सिंपल मतलब सेम खाना मंगाते हैं, सेम खाना ऑर्डर करते हैं, 2 चपाती, कुछ दाल और कुछ एक सब्जी। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ कैश में पे करते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 एडिड। माया ने जो 7 है वो कहता है कि रमेश ने मुझे कुछ और भी बताया, कुछ अलग स्ट्रेंज लगा मुझे जो उसने मुझे बताया माया। ऑलमोस्ट एवरी संडे, हम लगातार मतलब ज्यादातर ऑलमोस्ट हर एक संडे को ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम। वो जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेके जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और जब भी जाता है तो वो सिर्फ एक बंदा होता है, एक ही आदमी होता है जो मिस्टर नाथ के साथ होता है, हमेशा वही होता है। ही टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टेकल्स, और मतलब वो लंबे हैं, फेयर है, उनका जो कलर है वो फेयर है, स्टाउट है मतलब हेल्दी है, एंड वियर स्पेक्टेकल्स और चप्पल पहने हुए हैं। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक ए लॉट। रमेश कहता है कि जो उनके पास वो जो बंदा आता है मिलने के लिए उनसे, वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अनलाइक मिस्टर नाथ टू हार्डली स्पीक्स, मतलब मिस्टर नाथ की तरह नहीं है कि जो बहुत कम बोलते हैं। मिस्टर नाथ तो बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो विजिटर है वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा निशद वेल डन, तुमने अच्छा किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज, अब क्या है कि हम अपनी इंक्वायरी में कुछ आगे बढ़े हैं, हमने कुछ प्रोग्रेस की है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। अब हमें क्या करना है कि जो हमें सारे फैक्ट्स जो मिले हैं, जो सारी बातें हमें पता चली है, उसको सॉर्ट आउट करना है, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह ही हमें एक मतलब उसको फंसाने के लिए एक जाल बनाना होगा। वी कैन ट्रैप द क्रूक, जिससे हम उसको क्रूक को, अपराधी को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया, अब तुम ये सब कैसे करोगी माया? 7 साइड 7 ने कहा, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज द क्रूक, अब तुम्हें कैसे पॉसिबल हो, ये कैसे इमेजिन कर लिया कि वो एक अपराधी ही है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो कितना साधारण सा लगता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड, मैंने उसको कहा कि स्मार्टी कि क्रिमिनल्स जो है वो मतलब लग सकते हैं साधारण। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, क्या तुमने उस हैदराबादी सेंध लगाने वाले की या घर लूटने वाले की तस्वीर देखी थी पेपर में कल? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निशद लुक्ड डाउटफुल, अब निशद जो था बिल्कुल डाउटफुल लग रहा था जब माया ने उससे कहा कि वो जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर था वो भी गली के किसी एक आम आदमी की तरह ही लग रहा था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन मानसून हो गया यानी बारिश हुई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रॉयरिंग रोल ऑफ थंडर ब्रश्ड विद ऑल देयर फरी फ्लोडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपोर। अब अगले दिन क्या हुआ? मानसून आ गया यानी बारिश आ गई, काले बादल थे, और जो लाइट मतलब जो लाइट थी वो चमक रही थी, बुरी तरह कड़क रही थी, और थंडर यानी गड़गड़ाने की आवाज भी आ रही थी, और इतना ज्यादा पानी था कि वो गलियों पे भर गया था नीचे तक। स्कूल्स वाज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, अब जो स्कूल थे वो समर हॉलीडेज के बाद ऑलमोस्ट खुलने ही वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लोडेड रोड, अब जो भरा हुआ रोड था उसके कारण कोई भी ट्रैफिक नहीं जा आ सकता था। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और बिना चाहे एक छुट्टी मिल गई। I thought I would spend the time usefully, अब मैंने सोचा, किसने सोचा? माया ने सोचा कि मुझे ये टाइम जो है यूजफुल करना चाहिए, इसका कुछ यूज करना चाहिए और इसको किसी अच्छे काम में बिताना चाहिए। I sat at my desk in my bedroom, अब जो माया थी वो कह रही है कि मैं अपने बेडरूम में अपने डेस्क पर बैठ गई। विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अब अपने सामने एक पेपर शीट लिए हुए। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा, कैचिंग ए क्रूक, कि एक क्रूक को, अपराधी को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन? निषद एंड माया पंडित, निषद और माया पंडित, बाय अपॉइंटिंग टू द वोल वर्ड्स, कि पूरा जो वर्ल्ड है उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब वो किसी भी काम के लिए रेडी हैं, डिटेक्टिव्स हैं। Then I began writing, फिर मैंने लिखना शुरू किया। About half an hour's later, लगभग आधा और 1 घंटे के बाद, I turned toward 7 who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comic। अब मैं
जो थी माया क्या कहती है कि मैं 7 की तरफ मुड़ी, आई टर्न टुवर्ड 7, मैं 7 की तरफ मुड़ी। हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ है। चिन कप्ड इन हिज पाम, और उसकी हथेलियों में उसने अपनी चिन यानी जो थोड़ी है वो जो फेस है वो रखा हुआ है। रीडिंग कॉमिक, और कॉमिक पढ़ रहा है। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किसने, माया ने पूछा निषद से, क्या तुम सुनना चाहोगे कि जो मैंने लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वह मतलब बड़े ही एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे क्वेश्चन करना चाह रहा था। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड, वांट टू हियर। अब मैंने कहा उसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है उन सारे फैक्ट्स की जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और जो हमें उसको पकड़ने के लिए हेल्प करेंगे। मैंने कहा, वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो। 7 नोटेड, 7 ने हाँ में सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, अब माया शुरू होती है। माया कहती है कि फैक्ट नंबर 1 है, आई रीड, मैंने बताया, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, कि उनका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उनका रियल नाम पता करना होगा कि उनका पूरा नाम क्या है। हम उनको मिस्टर नाथ के नाम से जानते हैं, बट हो सकता है कि उनका कोई पूरा नाम हो। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम, माया, निषद आस्क्ड, निषद ने पूछा, माया क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका पूरा नाम है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा कि नहीं हो सकता। मोस्ट क्रूक हैव एन एलियास, जो अपराधी होते हैं उनके कोई अदर नेम होते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया मिस्टर नाथ के बाद, यानी मिस्टर नाथ कौन। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैंने पढ़ना शुरू किया। फैक्ट नंबर 2, द टेनेंट्स एट द शंकर हाउस सेज ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, जो लोग जहां ये रहता था मिस्टर नाथ, वहां पे शंकर हाउस, जो ये शंकर हाउस के जो और अदर लोग थे वो क्या कहते हैं कि वो पागल है, अजीब सा है और किसी से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, मतलब किसी को दोस्त नहीं बनाता। नंबर 3, ही डजंट वॉक टू टॉक टू एनीवन एंड इट मैनर्सलेस। नंबर 3 में उनका फैक्ट क्या है कि वो किसी से बातें नहीं करते हैं और मैनर्स भी नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषद इंटरप्टेड। अब निषद ने फिर से माया की बात को काटते हुए बोला कि माया, बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे तो बातें करते हैं। एंड मम्मा सेज, और मम्मा कहती है, ही इज वेरी पोलाइट, कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट है, विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। अब माया अपनी बातों को क्लियर करने के लिए कहती है कि वो हमसे बातें तो करते हैं लेकिन सिर्फ उनको करनी पड़ती है, बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि उनको करनी पड़ती है। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वाज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैज टू बी पोलाइट, और जबकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, मतलब मम्मी उनका इलाज कर रही है, तो इसीलिए उनको हमारे साथ में पोलाइट रहना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, अब फैक्ट नंबर 4 क्या है, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, 7 नोटेड, 7 ने फिर से मतलब कि उसका जो फैक्ट नंबर 4 है, माया बताती है कि वो उसके पास कभी भी कोई लेटर नहीं आता। अब 7 नोटेड, 7 इस बात से सहमत था। नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर, आई कंटिन्यूड, मैंने फिर से, माया कहती है, मैंने कंटिन्यू किया कि मेरा जो फैक्ट नंबर 5 है वो ये है कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रहता है, यानी 1 साल के, मतलब 1 साल से भी ज्यादा से वो शंकर हाउस में रहता है। नंबर 6 है, ही डजंट वर्क, वो कोई काम नहीं करते, एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे, और पूरा दिन अपने कमरे में रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। अब नंबर 7 में जो माया का फैक्ट था वो क्या था कि उसके पास क्या था कि जो शंकर हाउस के जो बच्चे हैं, इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स, और कुछ बड़े भी हैं, मतलब शंकर हाउस में जो बच्चे हैं और कुछ बड़े भी हैं, सब उनसे डरते हैं, आर स्कैर्ड ऑफ हिम। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacles fair fat man who visits him on Sunday for lunch। अब नंबर 8 क्या है, नंबर 8 क्या है उसका फैक्ट कि उसके पास कोई मिलने नहीं आता उससे, सिवाय किसके कि जो चप्पल पहने हुए हैं, फेयर है जिनका कलर और मोटे से हैं, वो विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच, और जो लंच पर संडे को उनसे मिलने आते हैं, उनके अलावा उनसे कोई मिलने नहीं आता। नंबर 9, अब फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब जो फूड है वो रमेश के द्वारा रेस्टोरेंट से जो फूड और टी उसके पास ले जाया जाता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट, पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। अब उसको इतनी चिंता नहीं है, अपनी परवाह नहीं है कि उसे क्या खाना है, अपना सारा बिल जल्दी दे देता है और टिप भी अच्छी देता है।
दैट एंड्स माई लिस्ट। अब मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है। माया ने जो पूरी लिस्ट थी वो तैयार की थी, वो निषद को सुनाई है, सारे फैक्ट्स जो उसने लिखे थे वो सब बताए हैं। अब उसकी लिस्ट खत्म हो चुकी है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग सेवन, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? निषद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब निषद जो था वो ऑब्वियसली जो माया की जो लिस्ट थी, फैक्ट ऑफ लिस्ट थी, उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन, और वो सिर्फ यही कह रहा था कि पुअर मैन माया, माया कितना अजीब सा है वो आदमी। ही मस्ट बी सो लोनली, वो कितना अकेला है। एंड ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो कितना अकेला है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिल्लाई कि इडियट, किसी क्रूक का कोई फ्रेंड हो सकता है? किसी अपराधी का कोई दोस्त हो सकता है? एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निषद सेड। निषद ने कहा कि कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो संडे को उससे मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, आई सेड। ए ब्रिलियंट थॉट, तभी एक मतलब ब्रिलियंट आइडिया मेरे दिमाग में आता है कि जो मिस्टर नाथ है, दैट मैन, कि वो आदमी, मस्ट टू बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? ए हेल्पर इन क्राइम, कि क्राइम में किसी की हेल्प करना। कि हो सकता है कि वो जो मिलने आता है उससे वो मिस्टर नाथ का कोई हेल्पर हो जो क्राइम में उनको हेल्प करता है। मैंने कहा मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ, हो सकता है कि जो चोरी का सामान है, जो उनके पास क्राइम का जो सारा माल है, वो उसी के पास हो। एंड ही कम्स नाउ, और अब वो आता है। एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देने आता हो। मिस्टर नाथ को फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए उसको उसका हिस्सा देने के लिए आता है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। यही हो सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं राइट हूँ, आई एम राइट। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, अगर तुमने उनको क्रिमिनल ही बुलाना है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बात करनी है अगर तुम उनको क्रिमिनल बुलाती रहती हो। सैड निषद एंग्रीली, अब निषद ने गुस्से में कहा He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tip, वो कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। रमेश probably knows something about his past, रमेश सच में वाक्य में ही कुछ जानता है उसके पास्ट के बारे में। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब फिर माया फिर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि जो रमेश है वो उसके पास्ट के बारे में कुछ तो जानता है, इसीलिए मिस्टर नाथ उसको टिप देते हैं उसको चुप रहने के लिए। निषद ग्लेयर्ड एट मी, निषद मेरे को मुझे यानी माया को घूर के देखता है। विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, अपनी जो आर्म्स है उसने टाइटली क्रॉस कर ली है अपनी चेस्ट के पास। I was beginning to get up fed up with him, अब मैंने उसके साथ जो है बात नहीं करनी है। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Simon? I asked. माया कहती है कि सैमन, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहता है तो हम इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, सेट सेवन क्या कहता है कि मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो कोई भागा हुआ अपराधी है। यू रियली मेक एन एंग्री, तुम्हें सच में गुस्सा आ रहा है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, मैं चिल्लाई कि तुम नाराज हो, तुम गुस्से में हो, मैंने उसको मारा। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कह रही हो, तुम मुझे पागल बना रहे हो। वट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट ए क्रूक? अब इन सारी इंक्वायरीज का क्या मतलब है? अब तुम पॉइंट ऑफ मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? वट इज द पॉइंट, क्या पॉइंट है इसमें? ऑल ऑफ दीज इंक्वायरीज, इन सब इंक्वायरीज का क्या मतलब है? इफ ही इज नॉट ए क्रूक, कि वो कोई अपराधी नहीं है। इफ यू थिंक ही इज ए नबडी, क्या तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है? वट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो उसके बारे में ये सब बातें करने का क्या फायदा है, मुझे बताओ। निषद लुक्ड थॉटफुल, निषद ने सोचते हुए कुछ बोला। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली, अब मुझे पता लगाना होगा कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लाइव्स अलोन, कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, एंड लाइव्स अलोन, और अकेले क्यों रहते हैं।
ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। अब मैंने उससे कहा कि 7 समझा करो। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर, अगर वो इतने सालों मतलब 1 साल से ज्यादा शंकर हाउस में रहते थे, एंड हैज नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, और उनका कोई दोस्त भी नहीं बना, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड एंड दैट समथिंग विल रिकॉग्नाइज हिम। उसे मतलब उसको लग रहा था कि कोई तो होगा जो उसको जानता होगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, मतलब वो डरता होगा इस बात से कि अगर वो किसी को जानेगा पहचानेगा दोस्त बनाएगा तो वो उसको पुलिस में पकड़वा देगा। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड विद हिम, निषद प्रोटेस्टेड। निषद ने कहा हो सकता है किसी ने कोशिश ही ना की हो उसके साथ दोस्ती करने की। वाई शुड एनीवन बॉदर, कोई क्यों करेगा उसके साथ में। यू हैव सीन वट ए नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। मैंने उससे कहा कि कोई क्यों करेगा उसके साथ दोस्ती करना, क्यों चाहेगा, वो कैसे अजीब से दिखते हैं। आई डोंट केयर, शायद निशब्द स्टबर्नली। निषद ने कहा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, मैं उसको पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं कोशिश करूंगा और उसके साथ दोस्ती भी करूंगा। फ्रेंड्स विद ए क्रुक, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो कि एक अपराधी के साथ दोस्ती। मैंने कहा द कोप विल टेक यू टू जेल विद हिम, अब जो पुलिस है वो तुम्हें भी उसके साथ में जेल में डाल देगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम क्या सोचते हो कि ऐसा हो। निषद मेरली ग्लैड एट मी, निषद ने मुझे घूरा एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और रूम से चुपचाप बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, जो मेरी थ्योरीज थी उन्होंने निषद के ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं डाला। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।